तो फाइनली दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली वो वीडियो मैं लेके आ चुका हूं। दोस्तों आपके बहुत सारे डाउट मेरे पास आए कि सर हमने इस शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो हमारी शिफ्ट का लेवल बता दीजिए, साथ ही मुझे कितना फ़ायदा हो सकता है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों आपका जितना भी डाउट है ना वो सारा क्लियर हो जाएगा। अब तक की सबसे बेस्ट एनालिसिस की वीडियो दोस्तों रहने वाली है, ठीक है, जिसमें आपको एग्जैक्ट ये पता चल जाएगा कि हाँ मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी समय से बच्चे परेशान हैं कि सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारे नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे कितने, ठीक है, और हमारी जो शिफ्ट है वो क्या, हमारी शिफ्ट का लेवल क्या रहा है, इजी, मॉडरेट या डिफ़िकल्ट। तो उसके अकॉर्डिंग आप बता दीजिए कि हमें कितने नंबर मिल सकते हैं जिससे हम ये सुनिश्चित हो जाए कि हाँ फाइनल में हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा डाटा मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद मैंने ये बताई है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वीडियो आपके लिए रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों। यदि आप भी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए लेके आया हूं उसके लिए बेस्ट बुक्स। दोस्तों ये चक्षु पब्लिकेशन की रेलवे एनटीपीसी की बेस्ट बुक है। ये दोस्तों आपकी कंप्लीट स्टडी गाइड है। इसके अंदर आपको मिलता है 2450 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन, 3 सोल्ड पेपर और दोस्तों विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी दोस्तों चैप्टर वाइज, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपका एग्जाम पैटर्न है, जो चीज़ें पूछी जाती हैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर किया गया है। साथ ही जो पिछली साल के पेपर है ना भाई वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी की और भी बुक्स आती है जैसे रेलवे रीजनिंग है, रेलवे मैथ्स है, रेलवे सामान्य अध्ययन है। दोस्तों ये बुक्स इतनी इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही नहीं कि एनटीपीसी में भी काम करेंगी, यानी दोस्तों रेलवे के हर एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता है मैथ, रीजनिंग और जीके हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों इससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। इन बुक्स की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से जाकर इनको ऑर्डर कर सकते हैं और अभी इन पे ऑफर भी है, तो जल्दी जाइए और परचेज कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बेसिकली कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, आपका ये सबसे बड़ा डाउट है। दूसरा है रॉन्ग क्वेश्चन के कितने नंबर मिलेंगे। तीसरा है फाइनल आंसर की कब आएगी। और चौथा है रिजल्ट और आपका फिजिकल कब होगा। उसके अलावा मैंने यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन की क्लियर करने के लिए कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे यहाँ पर आपके क्वेश्चन लिखे हैं, यहाँ पर आपके नंबर लिखे हैं, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन के कितने नंबर मिल सकते हैं, और ये जैसे मान लो ये 2 क्वेश्चन है तो ये किस शिफ्ट को मिलेंगे। उसके अलावा 5 क्वेश्चन किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन मिलेंगे, और 10 क्वेश्चन तक भी क्या मिल जाते हैं, यानी क्या 20 नंबर तक भी बढ़ जाते हैं। इन चीज़ों को दोस्तों हम क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। बेसिकली आपकी हर शिफ्ट को लिया गया है 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त की फर्स्ट और सेकंड दोनों एनालिसिस हम यहाँ पे दोस्तों लेके चलेंगे, चाहे आपने कभी भी कोई सी भी शिफ्ट में एग्जाम दोस्तों दिया हो, ठीक है। यानी दोस्तों आपने कोई सी भी शिफ्ट में एग्जाम दिया हो तो आपका जो डाउट है नॉर्मलाइजेशन से लेके और रॉन्ग क्वेश्चन से लेके वो दोनों ही क्लियर दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में फिजिकल के लिए आप कितने नंबर पर सेफ हो, मेल और फीमेल दोनों को लेकर ही दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, वो भी आपकी कैटेगरी वाइज जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम जो जानेंगे वो ये जानेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में आपको कितने नंबर तक मिल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब होता है, पहले आप उसको समझिए। नॉर्मलाइजेशन इसलिए लाया गया था कि जब आपका एग्ज़ाम एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में होता है तो वहाँ पर जो क्वेश्चन है जाहिर सी बात है अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो किसी शिफ्ट में 19-20 का फ़र्क हो जाता है, जैसे किसी शिफ्ट में थोड़े इजी क्वेश्चन आ गए तो किसी शिफ्ट में थोड़े मॉडरेट या तो किसी शिफ्ट में डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो ये एग्जाम लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितने % बच्चे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसलिए लाया गया था, मान के चलो एक स्टूडेंट है ए, ठीक है, उसने एक शिफ्ट में एग्जाम दिया, उसने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, यानी ए का मतलब है लगभग पूरे एवरेज स्कोर है पूरी शिफ्ट का, ठीक है। अब कोई दूसरी शिफ्ट है बी,
ठीक है, उसका जो एवरेज स्कोर है वो है 80, ठीक है। एक कोई तीसरी है सी और उसका एवरेज स्कोर है दोस्तों 70। तो आपको यहाँ पे देख के क्या पता चलेगा कि जो सबसे इजी शिफ्ट रही है वो कहीं ना कहीं आपकी 90 वाली रही है, तभी तो यहाँ पर बच्चों का एवरेज स्कोर ज़्यादा है। और सबसे हार्ड कौन सी है, सी वाली, तभी तो यहाँ 70 का है। तो मॉडरेट कौन सा रहेगा, बी रहेगा। पहले क्या होता था, ठीक है, या तो ये इनका पहला फॉर्मूला क्या होता है, या तो क्या करेंगे, जो ये ए वाली शिफ्ट है इसके 10 क्वेश्चन कम करके इसको 80 पे ले आएंगे, ठीक है, यहाँ से आपकी कट ऑफ चलेगी। या फिर क्या करेंगे, ठीक है, और सी वाले को कर देंगे। यानी फिर आपने सुना होगा पहले ये कहते थे कि मेरे कम हो गए, कोई कहता था मेरे ज़्यादा हो गए। या फिर अब ये क्या कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, ऐसा हो सकता है, ये हमारी काल्पनिक है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, या फिर बी वाले को 90 तक लेके आएंगे तो इसके 10 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, सी वाले को 90 तक लेके आएंगे तो इसके 20 क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो डिफरेंस आपने देखा, ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं पर तो किसी के 10 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं और कहीं पर दोस्तों 20 क्वेश्चन भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आपके सामने है। तो इसी तरीके से आपके में भी होगा। जैसे दोस्तों आपका एग्ज़ाम चला है 5 दिनों में 10 शिफ्टों में हुआ है। अब जो दोस्तों ये 10 की 10 शिफ्ट है ना, इन सभी का अलग अलग एवरेज स्कोर देखा जाएगा कि अलग अलग शिफ्टों का जो एवरेज स्कोर निकल रहा है वो कितना निकल रहा है। अब उन्हें जो लगेगा कि हाँ इस शिफ्ट में बच्चों ने कम अटैम्प्ट किए हैं, तो ये उससे ही क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर पेपर का जो लेवल रहा है वो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट रहा है, ठीक है। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट हुए होंगे वहाँ पर दोस्तों क्या होगा, वो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट में आ जाएगा और उन्हीं शिफ्टों में से किसी एक शिफ्ट को बेस मानकर उसी के पास तक उन बच्चों को लेके आया जाएगा, ठीक है। अब एक डाउट और है सर, जैसे 150 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है, और 150 में से मैंने 150 के 150 कर दिए, मेरे 100 क्वेश्चन तो ठीक हो गए, 50 गलत हो गए, तो क्या मुझे नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर बढ़ेंगे क्योंकि मेरे नेगेटिव तो ज़्यादा हो गए? तो मेरी बात सुनिए ध्यान से, ठीक है। देखो इसकी श्योरिटी कोई भी आपको 100% नहीं दे सकता कि हाँ ऐसा होता है। 1% हो सकता है कि नेगेटिव की वजह से आपके जो नंबर हैं वो थोड़े कम इंक्रीज हों, ऐसा हो सकता है, लेकिन पक्का नहीं है, ठीक है। 99% चांस तो है कि नहीं होता, 1% है होता है, ठीक है। क्योंकि भाई जो आपका नॉर्मलाइजेशन का स्कोर है ना, वो आपके काट पीट के कितने क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं उसके बाद उसमें ऐड किए जाते हैं, वो आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से आपको मिलते हैं। तो उसका मुझे जो लगता है आपके नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि आपने अभी अभी देखा होगा कि रॉन्ग क्वेश्चन के कितने नंबर मिलेंगे। तो पहले क्या होता था, जैसे आपकी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन गलत हैं तो एक क्वेश्चन के 2 नंबर, यानी टोटल 10 नंबर आपके हो जाते थे। लेकिन भाई अब इन्होंने क्या कर दिया है, ये पहले होते थे फुल मार्क्स, और ये आपको पता चल जाता था जब आपकी फाइनल आंसर की आती थी तो उसमें एफएम लिख के आ जाता था, और ये बोनस मार्क्स मान के सभी कैंडिडेट्स को दे दिया जाता था जो भी उस शिफ्ट में होते थे, ठीक है। लेकिन भाई इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार यहाँ पर इन्होंने एक अलग सूत्र निकाला है रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, जिसमें आपने कितने क्वेश्चन अपनी शिफ्ट में किए हैं वो लिखे जाते हैं। जैसे आपने 95 क्वेश्चन किए हैं वो लिखे जाएंगे, मल्टीप्लाई 300 यानी जितने भी निर्धारित अंक हैं, और गुना जितने अपन में जितने क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में सही हैं वो लिखे जाएंगे। यानी मान के चलो आपकी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन गलत हैं तो सही कितने हैं, 145। तो ये एक इक्वेशन बनेगी, इसको आप सोल्व कर लेना। सोल्व करके जो डाटा आएगा वो आपका एक्चुअल जो क्या होगा, रॉन्ग क्वेश्चन प्लस रो मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन, रॉन्ग क्वेश्चन, ये कब पता चलता है कि हमें उस समय पर ये पता चल जाएगा कि हाँ हमें रॉन्ग क्वेश्चन में कितने नंबर मिले हैं और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिले। तो देखिए दोस्तों ये जो नॉर्मलाइजेशन है ना, इसका तो लगना पता मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर स्कोर कार्ड के जरिए पता चल सकता है, ठीक है, उसके अलावा नहीं। अब जो ये रॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये कैसे पता चलेंगे? जैसे अभी आपने रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपत्ति दर्ज की है, तो इसमें भर्ती बोर्ड देखेगा, जब उसे लगेगा कि हाँ इनके बच्चों को नंबर मिलने चाहिए, तो फाइनल आंसर की में वो आपको बता देगा कि हाँ हाँ इसके फुल मार्क्स हैं, ठीक है। लेकिन आपको फिर क्या करना पड़ेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो कुछ इस तरीके का आपको पोर्टल दे जहां आपको क्लियर ये हो जाए कि आपके एक्चुअल में नंबर कितने मिले हैं रॉन्ग क्वेश्चन के। क्योंकि पहले क्या होता था, फाइनल आंसर की आती थी उसमें ये एफएम लिख के आ जाता था कि आपकी शिफ्ट में इतने क्वेश्चन गलत थे तो आपको फुल मार्क्स इसके मिल रहे हैं। लेकिन इस बार जब नया फॉर्मूला इन्होंने लागू किया है तो हो सकता है कुछ नया देखने को मिले या आपका स्कोर कार्ड जारी हो, ठीक है। लेकिन रॉन्ग क्वेश्चन का आपको पता चल जाएगा, आप खुद भी उसको कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, ठीक है।
अब देखो फाइनल आंसर की कब आएगी, तो फाइनल आंसर की मुझे जो लगता है इसी महीने में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, कभी मिल जाए, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात यह है। अब जब ये आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी ना, तो भाई रिजल्ट भी फिर उसके जल्द ही आ जाएगा, और फिजिकल के लिए भी 15 से 20 दिन का समय लगेगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि फिजिकल में कम से कम दोस्तों 40 से 45 दिन का समय आपको मिनिमम लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात को समझिए, ये जैसे 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन में, तो देखिए 2 क्वेश्चन में जो रहेगा उसको 4 नंबर मिलेंगे, 5 क्वेश्चन वाले को 10। नॉर्मलाइजेशन की दोस्त मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन वाइज आपको वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। किसी को 7 मिलेंगे कि तो 10 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट के ऊपर, ठीक है। तो देखिए अगर हम अब ये बात कर लें कि एक्चुअल में आपकी शिफ्ट का डाटा है क्या कहता है, तो भाई मैंने बहुत एनालिसिस किया है, तो मुझे जो ओवरऑल यहाँ पर मिला, ओवरऑल जिसे दोस्तों हम लोग कहते हैं ना, तो ओवरऑल तो मुझे देखने के लिए भाई ये मिला है कि जो आपकी टोटल शिप है सभी का लेवल क्या है, मॉडरेट है। क्या है भाई, सभी का मॉडरेट है। जिसने भी भाई पेपर बनाया है उसने भाई बिल्कुल मॉडरेट तरीके से चीज़ों को लिया है। बस ये आपकी मानसिकता की बात है कि सर मेरी जीके हार्ड थी, मेरी मैथ हार्ड थी, मेरा पेपर हार्ड था, क्योंकि हर बच्चे को अपना पेपर हार्ड लगता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल डाटा मॉडरेट का है, 2-4 क्वेश्चन अप डाउन हो सकते हैं, ज़्यादा फर्क नॉर्मलाइजेशन में नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि लगभग सेम ही था। ज़्यादा फर्क जब देखने के लिए मिलता है जब ज़्यादा लेवल अप डाउन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। उसके अलावा फिजिकल के लिए सेफ स्कोर की अगर बात करते हैं, तो देखिए दोस्त अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपके 95 क्वेश्चन ठीक है तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। ओबीसी में आते हैं लगभग 92 क्वेश्चन ठीक है तो सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस में आते हैं और 90 क्वेश्चन ठीक है तो आप सेफ हैं। उसके अलावा एससी कैटेगरी में आते हैं और 85 क्वेश्चन ठीक है तो सेफ हैं। एसटी में आते हैं और 75 क्वेश्चन के आसपास ठीक है तो आप सेफ हैं, ठीक है। यानी जनरल 95, ओबीसी 92 और ईडब्ल्यूएस 90, एससी 85 और एसटी 75, ठीक है। अगर हम फीमेल की बात करें तो जो भी फीमेल जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी में आती है और उसके 80 क्वेश्चन ठीक है वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकती है। उसके अलावा जो फीमेल एसटी में आती है अगर उसके 70-75 क्वेश्चन भी ठीक है तो भी वो फिजिकल की तैयारी दोस्तों कर सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई डाउट है कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।